वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 6 मई 2020 और 6 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? असम। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथोपिया में सामने आया था। अब अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है और यह बीमारी राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम के सुअरों की संख्या 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है असम। तो असम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम के गवर्नर और सीएम का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो वीडियो का टारगेट क्या है आज का? 1400 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आज का। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीकेपी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक के भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। अब सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा कि भैया बैंक की वित्तीय स्थिति अभी भी काफी चिंताजनक और अस्थिर है इस वजह से। और सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। मुंबई के माटुंग में स्थित है। अब बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं। टोटल कितनी ब्रांचेज है? मुंबई और ठाणे में 8 ब्रांचेज हैं। चलिए मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि है किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कन्नड़। जी हाँ, के.एस. निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद था और के.एस. निसार अहमद अपनी कविता के कारण कर्नाटक स्थित में काफ़ी प्रसिद्ध थे। कर्नाटक सहित में काफ़ी प्रसिद्ध थे और 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में 73वें अध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं के.एस. निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। क्योंकि इनको पद्मश्री से नवाजा गया था और हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहे हैं, तो इसीलिए ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2008 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब एवं हरियाणा। अब बात करते हैं पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है और इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। और यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब और हरियाणा। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 500 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल फिलहाल में इस योजना के तहत
दूसरी किस्त जारी की गई है और इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 500 रुपए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पैराबैगनी डिसफेक्शन टावर का विकास किया और यह टावर कोरोना संक्रमण बहुत क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में भी सक्षम है। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि इस उपकरण का नाम UV ब्लास्ट रखा गया है और इसका विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में किया गया है। अब बात करते हैं, यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री और दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले गाइस आप लोगों को आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DRDO के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके DRDO के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फटाफट से कलेक्ट करके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा करी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का भी लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा करी है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर भी मिलेगा, ऐसी घोषणा भी करी है। अब अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है केसर। जी हाँ, केसर, फाइनली केसर को GI टैग मिल चुका है जो कश्मीर का है। अब बात करते हैं, कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। अब इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ के साथ GI टैग किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का एक सबूत भी माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केसर। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, श्रीकांत माधव वैद्य। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा और वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने किया। अब इनकी बात करें, ये फिलहाल IOC में निदेशक हैं और ये IOC निदेशक मंडल से अक्टूबर में जुड़े थे और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? श्रीकांत माधव वैद्य। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है और लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अधीर रंजन चौधरी। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन था डीएसटी में कौन सा एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म रोल आउट किया गया? इसका करेक्ट आंसर है सहयोग। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था। तो आज का प्रश्न देखते हैं आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया? तो ये ऑप्शन है 4, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट है 1400 प्लस लाइक्स, 1400 प्लस लाइक्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप ज़रूर से ज़रूर अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते जाएं। इस वजह से आप नोटिफिकेशन पर बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।